बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एन इक्वल टू जीरो एन माइनस वन एक्स वन एन एक्स टू एम माइनस एन और कैपिटल एन। ठीक है, अब ये जो एम है ये वो चीज़ होगी जो हम फाइंड करें। लाइक एम ज़ीरो है तो हम वो ज़ीरो पॉइंट में फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को आगे समझ आ जाएगी। और ये जो कैपिटल एन है इसको कहते हैं कितने पॉइंट्स हैं, इसके कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, और इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। तो ये एक सिग्नल के जितने पॉइंट्स होंगे वो लिख देना। और सर्कुलर कन्वोल्यूशन हमेशा दोनों सिग्नल्स की होती है जिनके पॉइंट्स इक्वल हों। अगर इसके 4 हैं तो इसके 4 हैं तो इसकी हो सकती है। अगर इसके 3 होंगे ना पॉइंट्स तो उसकी नहीं हो सकती, उसके लिए हमें 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमेशा इक्वल पॉइंट्स होंगे तो उसकी सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब जैसे एन 4 है तो मैंने इसके अंदर पुट किया है ये एन के अंदर, तो क्या बना है 4 - 1, ये मैंने वैसे ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और फॉर्मूला वही है, बाकी कैपिटल में वैसे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है अब कि हमने 0 से 3 तक जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है डिस्क्रीट के लिए होता है, तो बीच में सारे प्लस होंगे। 0 से 3 तक हमने जाना है अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास था फंक्शन। ठीक है, सिग्नल था हमारे पास ये। तो x(1), अब x(0) क्या है, यहाँ पे देखें इंडेक्स है वो है 2। तो हमेशा सर्कुलर कन्वोल्यूशन में जब प्लॉट करेंगे ना तो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है प्लॉट। देखें 0 पे क्या है 2, 1 पे क्या है 1, 2 पे क्या है 2, और 3 पे क्या है 1। इसी तरह x(2) प्लॉट किया हुआ है। 0 पे क्या है 1, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज प्लॉटेड है। ठीक है, 1 पे 2 है, 3 पे 4 है, और 2 पे 3 है। ये प्लॉट हो गया। सबसे पहले हमने चेक करना है जब m 0 है, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जाना है 0 से 3 तक जाना है। सबसे पहले हम 0 पे जाएंगे। अब जब मैंने इक्वेशन में m, ये m है, ये देखो, इसके लिए मैंने जब 0 पुट किया ना तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये -n बचता है। और 4 मैंने कैसे डाला है कि यहाँ पे कैपिटल एन लिखा हुआ है ना, ऊपर डिफाइन है कि n क्या है 4, तो इस तरह यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहा। तो मतलब कि हमारे पास x(1) n तो है, वो ये रहा। हमें अब चाहिए x(2) -n। तो अब ये -n बना हुआ है। अब ये कैसे बना है कि पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया था, तो इसको फोल्ड करेंगे तो जब अगर हम इसे क्लॉक वाइज बना देंगे ना क्लॉकवाइज, तो ये फोल्डेड सिग्नल है अब। तो देखें 0 तो वहीं रहेगा, लेकिन ये एंटी की जगह हमने क्लॉकवाइज बना दिया 0 1 2 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया x(2) -n, और ये मैंने क्या ड्रा कर दिया x(1n) ड्रा कर दिए। अब ये 1 2 1 2 ये मैंने वही लिखे हुए हैं 1 2 1 2। ठीक है, मैंने ये x(1) x(2) नहीं लिखा, लेकिन मैंने यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वहाँ से आ गया। अब ये चीज़ क्या है, ये इस फॉर्मूले से लिखी है x(1n) वैसा ही है, x(2) -n 4 वैसा ही आ गया। मतलब अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जो यहाँ पे लिखा होगा ना इसको इसी अगले सिग्नल में जो जहाँ लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 × 2 क्या होता है 2। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सर्कल में भी देखना कि वो पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है, वहीं पे लिखा हुआ है। तो 2 × 1 क्या होता है 2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मल्टीप्लाई करना, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इस तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये सिग्नल बना। ठीक है, या सर्कल कह सकते हैं इसको, सर्कल बना हमारे पास। अब हमने फाइंड किस में कर रहे थे 0 पे, तो जो सर्कल बनेगा उसकी सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना। 4 + 2 + 2 + 6 जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिजायर्ड आंसर है। 0 पे हमारा क्या आंसर आ गया 14। दोबारा वाइज कर लेते हैं कि x(2) -n प्लॉट करने हैं। ठीक है, वो कैसे प्लॉट किया, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने क्लॉकवाइज किया तो हमारे पास प्लॉट हो गया। और ये x(1n) मैंने ऊपर वाला ही प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करवाना है कि 4 को 1 से करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना। 4 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 1 से, और इस 3 को इस 2 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हमारा आंसर आ गया। अब जब m 1 होगा तब क्या करना है, तो m की जगह क्या पुट कर दिया 1, ये 0 से 3 वैसे ही रहा, और m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 1। ठीक है, अब हमने 1 -n करना है। -n तो प्लॉटेड है, ये प्लॉटेड था यहाँ पे। ठीक है, इसमें बस हमने 1 की शिफ्टिंग करनी है। तो अब हमने शिफ्टिंग कैसे की, एंटी क्लॉकवाइज की हुई है। पहले 0 यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया इधर, ये रहा हमारे पास 0। ठीक है, अगर 0 इधर जाएगा तो 3 इधर आ गया, वो कैसे आए देखें।
इस जीरो को हम इधर ले जाएंगे ना जब, तो यहाँ पे क्या है 3, ये भी इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 वहाँ से आया, ठीक है, ये 3 वहाँ से आ गया, और यहाँ पे 2 था, x(2) 2, तो x(2) यहाँ पे आ गया, ये भी एक आगे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और x(2) 1 इधर आ गया 2, मतलब ये एक शिफ्टिंग, मतलब एक दफ़ा एक शिफ्ट हो गया, सारा सर्कल घूम गया एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स चार के चार एंटी क्लॉकवाइज एक दफ़ा घूम गए वहाँ, और x(1) मैंने वही ड्रा के जो ऊपर किया हुआ है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इनको कैसे कराएंगे, ये 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है ये वाला 2, ठीक है, ये पॉइंट अगले इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाना है, सेम पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, 4, इस पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब जब इन सब के प्लस किया तो हमारे पास क्या आया आंसर 16 आ गया, ठीक है, यहाँ पर दो आंसर आ गए। अब जब m इज इक्वल टू 2 था तब हमने फाइंड करना है, 0 और 1 का आंसर हमारे पास आ गया, अब 2 का करना है, तो m के यहाँ 2 लिखा, वही काम किया, बस m के यहाँ पर 2 आ गया। अब ये 2 माइनस एन की हमने सर्कल बनाना है, ठीक है, ऊपर वाले सिग्नल को हम ले पकड़ते हैं ज़रा, ये रहा, ठीक है, अब ये 1 1 सिग्नल एक दफ़ा शिफ्टेड है, अगर हम इसमें एक और दफ़ा शिफ्टिंग कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है, 2 माइनस एन हो जाएगा ना, तो अगर मैं इस जीरो को इधर लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एन, तो मैंने जीरो यहाँ लिखा हुआ है देखें x201, ठीक है, और ये 3 वाला फिर आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये इस तरह एक दफ़ा शिफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे देखें यहाँ पे ज़ीरो था पहले ये लिखा हुआ है, ये इधर आ गया, 3 वाला आगे चला गया ये रहा, ठीक है, और 2 वाला इधर चला गया वो इधर आ गया, और 1 वाला इधर आ गया, ठीक है, इसकी हमने एक दफ़ा शिफ्टिंग दोबारा किया है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से शिफ्टेड सिग्नल है 1 माइनस एन का, तो इसलिए ये सिग्नल हमने इसको देख के प्लॉट कर लिए, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 माइनस एन का सिग्नल प्लॉटेड है, और ये क्या है, ये मैंने एक्स ऑफ एन नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो हम इसे देख के कर लेते हैं, 3 2 का क्या होता है 6, 4 1 था 4, 1 2 था 2, और 2 1 का क्या होता है 2, तो ये बहुत आसान है, बस आपने ये सिग्नल प्लॉट करना है, सर्कल प्लॉट करना है, इसको ऐसे करना है कि शिफ्टिंग देख के करनी है, जब 1 की होगी तो एक दफ़ा आगे शिफ्ट कर दें, 2 की होगी तो एक दफ़ा और आगे शिफ्ट कर दें तो 2 हो जाएगा, बस इसको सर्कल को घुमाते रहना है, ठीक है, जितने पॉइंट्स हमारे पास होंगे, तो जब ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे इन सब को आपने प्लस कर देना एंड पे, तो हमारे पास आंसर है 2 + 6 8 होता है, 8 + 6 4 12, और 12 + 2 14 आंसर आ गया जी। और जब m3 था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, वो भी इसी तरीके से होगा, अब 3 माइनस एन प्लॉट करेंगे और एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके साथ। अब 3 माइनस एन कैसे प्लॉट होगा कि एक्स ऑफ जीरो यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब एक दफ़ा आगे फिर शिफ्ट कर देंगे इनको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो सारा होके आंसर हमारे पास क्या आया 1834, उसका आंसर हमारे पास 16 आया है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा तो आंसर 16 ही आएगा कंफर्म में, ठीक है, तो हमारे पास आंसर डिजायर्ड क्या आया एक्स जीरो फैन का 14 16 14 16, ये हमने जीरो कैसे बताया क्योंकि हमारा पहला आंसर जीरो से स्टार्ट था, ये जीरो पे हमारा आंसर क्या था 14 था, 1 पे क्या था 16 था, 2 पे क्या था 14, 3 पे 16, ये हमारे पास क्या आया डिजायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर कन्वोल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।